आप देख रहे हैं अखबार। राजस्थान में अलवर जिले के अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत 2 मंदिरों को आंशिक रूप से ध्वस्त किए जाने को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार भाजपा के निशाने पर है। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल के दौरान भी धार्मिक ढांचों को या तो ध्वस्त किया गया था या कहीं और हटाया गया था। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 2012 और 2015 के बीच जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब 2013 की शुरुआत में अकेले जयपुर में मंदिरों और मज़ारों सहित 93 धार्मिक ढांचों को हटाया गया था या फिर शिफ्ट किया गया था। हालांकि इसके अलग अलग कारण थे। कुछ ढांचों को मेट्रो के काम और परिवहन में बाधा उत्पन्न करने की वजह से, तो कुछ को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण की वजह से हटाया गया था या शिफ्ट किया गया था। मंदिरों को ध्वस्त किए जाने के बाद राज्य और आरएसएस के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जबकि अधिकतर मंदिरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप अवैध ढांचा होने की वजह से जिला प्रशासन के अभियान के तहत ध्वस्त किया गया था। जयपुर में मेट्रो का नेटवर्क तैयार करने के लिए 6 मंदिरों को ध्वस्त किया गया या उन्हें रिलोकेट किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन 6 मंदिरों में रामेश्वर महादेव मंदिर, कंवल साहिब हनुमान मंदिर, बारालिंग महादेव, श्री बड़ के बालाजी मंदिर, रोजगारेश्वर महादेव मंदिर और काशतरन महादेव मंदिर शामिल हैं। इनमें से 2 मंदिर रोजगारेश्वर महादेव मंदिर और काशतरन महादेव 2 शताब्दियों से भी अधिक पुराने हैं और इन्हें छोटी चौपाट से पुराने आतिश बाजार में शिफ्ट किया गया था। जुलाई 2015 में आरएसएस ने राज्य सरकार के इस रवैये को मुगल शासक औरंगजेब से भी बदतर बताया था और भाजपा के 9 विधायकों को जयपुर में पार्टी भवन स्थित अपने मुख्यालय में तलब किया था और उनसे इस विध्वंस पर उनकी निष्क्रियता का कारण पूछा था। आरएसएस और उनके संबंध संगठनों ने मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का समर्थन करते हुए 2 घंटे चक्का जाम भी किया था। संघ के विवेक गुप्ता ने तर्क दिया था, मंदिर टूटे हैं, समाज में आक्रोश है और संघ भी तो समाज से ही बना है। वहीं जो लोग वसुंधरा राजे के करीबी थे, उन्होंने इस विरोध करते हुए कहा कि आरएसएस इस मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए कर रही है। उस समय भाजपा के नेता इंडियन एक्सप्रेस को बताया, लोगों ने वास्तव में मंदिर के विध्वंस को लेकर कोई विरोध नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो प्रशासन इतनी आसानी से इस अंजाम नहीं दे पाता। संघ को राज्य को निशाना बनाने के लिए एक अवसर भी मिला गया। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा को उसकी आंतरिक लड़ाई लड़ने का मौका देते हुए ज्यादा विरोध नहीं किया। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही पार्टी वापस इस मामले को भुनाने लगी। राजस्थान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सचिन पायलट ने अगस्त 2018 में कहा था कि मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के लिए जयपुर में 300 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। पायलट ने यह भी कहा था कि मंदिरों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया में कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचा और कई चोरी हो गई। रामगढ़ में मंदिर तोड़े जाने को लेकर कांग्रेस व भाजपा नेताओं में बयानबाजी जाहिर है। बहरहाल इधर राज्य में अलवर जिले के रायगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत एक प्राचीन मंदिर को कथित रूप से तोड़े जाने को लेकर राज्य के कांग्रेस व भाजपा नेताओं में बयानबाजी शनिवार को भी जारी रही। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भाजपा को इस मुद्दे को लेकर राज्य में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद राजवर्धन राठौड़ ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह एक समुदाय विशेष के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, फर्क बिल्कुल साफ है, उन्हें केवल अपने वोट बैंक को संदेश पहुंचाना है। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि राजगढ़ में मंदिर तोड़ने की कार्रवाई देशपूर्ण है और बदला लेने की भावना से की गई है। उन्होंने कहा, राजस्थान में अलग अलग जगह ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस की इस मंशा को लोग समझ रहे हैं। राज्य में कथित तौर पर महिलाओं व दलित के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया, रामनवमी पर राम भक्तों पर वार, रमजान पर रोजा इफ्तार, यह कांग्रेस का मानसिकता है। राजस्थान को तालिबान बना दिया। वहीं राजस्थान सरकार ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, राजगढ़ में उन्होंने मंदिर तोड़ा है और मंदिर तोड़कर उन्होंने झूठ भी बोला है। दस्तावेजी सबूत है। सबके पास ही नगर पालिका के बोर्ड द्वारा आश्रय प्रस्ताव रखा था। बता दें कि राजगढ़ कांग्रेस शासित राजस्थान में भाजपा द्वारा संचालित नगर पालिका है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अलवर के जिला कलेक्टर नाकेट शिव प्रसाद मदान ने बीते 22 अप्रैल को कहा था, अतिक्रमण विरोधी अभियान का प्रस्ताव पिछले साल नगर पालिका बोर्ड द्वारा इसके अध्यक्ष सतीश दुहेरिया नेतृत्व वाली एक सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। दुहरिया भाजपा नेता एवं खाचरी व्यास ने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे राज्य में दंगे करवाने का षड्यंत्र कर रही है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर राजस्थान में हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया, मैं भाजपा के लोगों से कहूंगा कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो अभी 1.5 साल है। भाजपा अगर चुनाव से 6 महीने पहले ये काम करती तो उनका षड्यंत्र कामयाब हो जाता। अब कांग्रेस हर मोर्चे पर, हर चौराहे पर, खेत खलियान और गांव गली तक भाजपा का जवाब देगी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को ट्वीट किया। इस बीच भाजपा की तथ्यात्मक जांच समिति शनिवार को रायगढ़ पहुंची व स्थानीय लोगों से बातचीत की। समिति के सदस्य सांसद सुमेधनाथ के राजगढ़ में संवाददाताओं से कहा कि 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया है और उसके लिए कांग्रेस सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर मूर्तियों को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए। कांग्रेस की ओर से पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह व सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली भी राजगढ़ पहुंचे थे। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अलवर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन ने कहा था कि जिन लोगों के ढांचे अतिक्रमण का हिस्सा थे उन्हें 6 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 17 और 18 अप्रैल को अतिक्रमण विरोधी किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।